देश विदेश घूमते फिरते हैं तो आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनिल जी मुझे बताइए, ट्रैवल इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या क्या चीजें कवर होती है? मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस की जब मैं बात करती हूँ तो क्या क्या अपने आप को इंश्योर करवाना होगा? जब मैं किसी दूसरे देश में जा रही हूँ तो वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे मुझे कवर करने चाहिए, अपनी जान का खर्चा कवर करना चाहिए, मेरे सामान का, किस किस का? सबसे पहली चीज तो जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो तो हाँ। नहीं, अगर आप एक भी बार ट्रेवल कर रहे हैं तब भी ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ज्यादा करें, कम और ज्यादा का सवाल ये किसको पता है कि कौन से वाले ट्रेवल में आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो किसी को नहीं पता ना। ये पता हो तो फिर उसी बार का लिया जाए ना। हाँ। तो ट्रेवल आप पहली कर रहे हैं या 5वीं कर रहे हैं या 50वीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। और इससे भी मतलब नहीं कि आपके 50वीं ट्रेवल है और आपने 49 बार ट्रेवल किया और आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए 50वीं बार नहीं होगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो कब क्या होगा इसका तो पता किसी को नहीं। और जब ये पता नहीं तो ट्रेवल करने के पहले जो सबसे आखिरी काम लोग करते हैं, बैग पैकेज करना, करेंसी लेना, ये करना, वो करना, सारे अपने कपड़े लगते ये वो सब, और बाद में अचानक लास्ट ओह ट्रेवल इंश्योरेंस तो लिया नहीं। तो अब से जब भी ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, लोग तो डोमेस्टिक ट्रेवल में भी लेते हैं। आजकल तो अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस का टिक होता है, करना चाहिए। मैं हमेशा करता हूँ। 25-50 रुपए 100 रुपए लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 100 रुपए कब जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन वो 100 रुपए आपके कब काम आ जाएंगे। ना काम आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम आ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो डोमेस्टिक ट्रेवल में भी जो कि सस्ता इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेवल में इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा है कंपैरेटिवली, लेकिन ले लेना चाहिए। और आपको पहले ही क्योंकि फॉरेन विजिट तो बहुत कम लोगों की ऐसी होगी, आधा 1% जो अचानक से होती होगी कि कोई बिजनेस की वजह से आ गया है, कोई फैमिली में कुछ अर्जेंसी होगी जिसकी वजह से आ जाए। अदरवाइज तो सारे लोग प्री प्लान जाते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम से जा रहे हो, चाहे घूमने फिरने जा रहे हो। तो आपको जब पता है कि आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो लेना सबसे मस्ट है, लेना ही चाहिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? किस किस का लेना चाहिए? हर एक चीज का, हर एक पॉसिबल चीज का, जिसमें सबसे पहले तो बाहर जाने में रिस्क क्या क्या है आपके लिए वो सोच लीजिए। सामान घूमने की, तो सबसे पहले तो आप अपने सामान का इंश्योरेंस कर लीजिए। अब सामान के इंश्योरेंस में आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी वैल्यू तक का इंश्योरेंस लेना है और आप कितनी वैल्यू का सामान लेके जा रही हैं। कि भाई आप, लेकिन ये वैल्यू हम डिसाइड कैसे करेंगे? कि वो तो इंडियन टर्म्स में होगी, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो फिर उसके टर्म में वैल्यू देखनी होगी। नहीं, इंश्योरेंस तो देखिए, अगर सपोज आप 200 ग्राम ज्वेलरी लेकर जा रही है, समझिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आप थाईलैंड गई, ठीक है, तो नेचुरली ज्वेलरी साथ में लेके जाएंगे। तो वो वैल्यू तो आपको डिसाइड करनी कि इतनी वैल्यू आज ये मेरी गोल्ड की वैल्यू, तो उस हिसाब से, क्योंकि इंश्योरेंस तो आप इंडिया में ले रहे हैं, तो इंडियन वैल्यू के हिसाब से आपने सामान की वैल्यूएशन तो आप इंडियन वैल्यू के हिसाब से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा कि यानी कि अगर आपका सामान गुम गया, कुछ चोरी वोरी हो गई, तो वो इंश्योरेंस आपका एक कवर हो गया। दूसरा इंश्योरेंस होता है आपकी हेल्थ का। फर्स्ट करें आप बाहर जाकर बीमार पड़ गए, तो वहाँ Getting your business online with जो इलाज का खर्चा आएगा, अब वो जरूर वहाँ का आपको सोचना है। क्योंकि इंडिया का इलाज तो सस्ता है, बाहर बीमार पड़ना मतलब सबसे भारी काम है। मतलब वहाँ तो डॉक्टर इतनी फीस लेते हैं कि जितने में यहाँ ऑपरेशन हो जाए आराम से। तो वो आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट का लेना होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर समझिए आपका पासपोर्ट वगैरह गुम गया कर गया, तो अब उसका कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन अंदाज से एक इंश्योरेंस का अमाउंट आप उसके लिए जोड़ सकते हैं कि थोड़ा सा वो एक जोड़ ले। चोरी चकारी का, अगर आपका कोई सामान, घड़ी, मोबाइल, ये वो कुछ गुम जाए कर जाए, तो या आपका वॉलेट गुम जाए, तो उसका इंश्योरेंस। तो ये 3-4 चीजें हैं जो ट्रेवल इंश्योरेंस में कवर होती है। तो इसमें भी आपको ठीक वो पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेवल इंश्योरेंस ले रही हैं वो क्या क्या चीजें उसमें कवर हो रही है और किस वैल्यू तक की हो रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है, लोग सोचते नहीं है। ट्रेवल एजेंट ने बोले आपका इंश्योरेंस कर दूं, हाँ कर दो। अब उसमें क्या, कितने अमाउंट का किया है, क्या नहीं, वो कुछ नहीं। तो थोड़ा सा अगर समय से पहले जाए, क्योंकि ये लास्ट डे वाली चीज नहीं है। फिर लास्ट डे आप अपने ट्रेवल एजेंट को कहेंगे या आप ऑनलाइन जाकर करेंगे तो फिर जो मिल रहा है ले लेते हैं। थोड़ा सा पहले करेंगे ना तो आप आराम से ढंग का ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। और
खासतौर से जब आप अननोन कंट्री में जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको पता नहीं, तो ये करना जरूरी है एक्चुअली। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर क्लेम की नौबत आ जाए तो वो आप कैसे करेंगे, ये समझेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फिर से पहला कदम सीजन 3 के इस एपिसोड में, जहाँ पर हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है। और अब आगे बढ़ाते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस पर हमारी इस चर्चा को। आपको बताते हैं कि अगर आप विदेश यात्रा के लिए गए हुए हैं और अगर वहां पर कोई अनहोनी हो जाती है, या अगर आप बीमार हो जाते हैं, या अगर आपका सामान गुम हो जाता है, तो इन सब परिस्थितियों में आपको क्लेम के लिहाज से क्या क्या जरूरी कदम है जो तुरंत प्रभाव से उठाने चाहिए, अनिल जी? अब ये बाहर बड़ी दिक्कत वाला काम है कि आप, एक तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा बिल आएगा। हाँ। ठीक है, तो बाहर खुद का मोबाइल ही बंद है ये फैक्ट बात है ना। या फिर लोकल नंबर लेंगे। ठीक है, तो अब कुछ हो गया तो आपके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। हेल्थ खराब हो गई तो पहले तो ट्रीटमेंट कराओ। हाँ। अब ट्रीटमेंट कराएंगे या इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म इन्फॉर्म करेंगे, बिल्कुल। तो ये थोड़ा मुसीबत वाला काम है। तो पहले तो खैर आप अपना इलाज ही करो ना, इंश्योरेंस मिले नहीं मिले वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही मौका मिले तुरंत पहले में आपको इंश्योरेंस के लिए इन्फॉर्म करना है। राइट। और उसका एक और बड़ा तरीका, जब आप फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करना है। वो नंबर या ईमेल ये आपके पास होना चाहिए। ये कोई नहीं करता, फैक्ट बात है, कोई नहीं करता। कोई इंश्योरेंस कंपनी का सब यही मान के चलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है ना, हम ऐसा जिंदा रहते हैं कि जैसे हम कभी मरने वाले नहीं है, जबकि पता सबको है कि मरना है, लेकिन वो मरने की प्लानिंग कभी हमने की नहीं कि कब मरेंगे और कैसे मरेंगे। तो सिंपल चीजें वैसे ही सेम हाल है। जब आप फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो आप कभी ये सोचते नहीं कि हम बीमार पड़ेंगे, हमारी टांग टूटने वाली है, या हमें अटैक आने वाला है, या हमारे कुछ ऐसी चीज हो जाएगी। तो इसलिए आप ये तैयारी करके जाएं कि भाई अगर जरूरत पड़ गई तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करूं। क्योंकि अगर आप टाइमली इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आपका इंश्योरेंस वैलिड ही नहीं होगा। लेकिन आप इन्फॉर्म करने के लिए ट्रीटमेंट लेने का इंतजार तो नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट तो तुरंत लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखे, खास तौर से लोकल वाले में तो चल जाएगा काम, कहीं से भी किसी को भी बोल दिया, कुछ भी हो गया, आराम से इन्फॉर्म हो जाता है। सपोज मैंने एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने मेरे ऑफिस में ही बोल दिया एचआर को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मैं अचानक से एडमिट हुआ, वो भी कर देंगे आपके लिए, आपके दोस्त लोग कर देंगे। 50 तरीके हैं। लेकिन फॉरेन ट्रेवल पे आप जब जा रहे हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस में ये चीज ध्यान रखनी जरूरत है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इंश्योरेंस कंपनी को किस तरह से तुरंत इंटीमेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि केवल हॉस्पिटलाइजेशन या सामान गुम होने पर ही आपको जो है कवरेज मिलेगा। यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे इनोवेटिव फीचर्स आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज ने लॉन्च कर दिए हैं ट्रैवल के लिहाज से, जिनका फायदा आप उठा सकते हैं अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो। सपोज मतलब कोई आदमी इतना बीमार हो गया कि अब उसको जरूरत है हेल्पिंग हैंड की वापस इंडिया आने में या वहीं पर, तो कई सारे ट्रैवल इंश्योरेंस में इस तरह के एडिशनल बेनिफिट है कि वो आप एक एक्स्ट्रा आदमी यहाँ से भेज सकते हैं। Okay, आप किसी फैमिली मेंबर को ले जा सकते हैं, बुला सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है। हाँ। कई बार वहां पर आपको थोड़ा आपका जो ट्रेवल पीरियड है उससे ज्यादा रुकना पड़ जाए बीमारी की वजह से, हाँ। तो कई इंश्योरेंस कंपनियां वो एडिशनल बेनिफिट देती है Okay. कि आप उसमें ज्यादा रुक गए तो भी वो उसमें कवर हो जाएगा। एडिशनल प्रीमियम पर देखिए, हर चीज की प्रीमियम पे लगे, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। इंश्योरेंस में तो कुछ भी नहीं मिलता, ये बात पक्का समझ लीजिए। जितनी आप कवर लेंगे, जितनी आपको फैसिलिटी चाहिए, उतनी ज्यादा प्रीमियम लगती है। तो हर चीज की प्रीमियम है। लेकिन प्रीमियम देते हुए भी आपको ये फैसिलिटी है, तो कोई एक आदमी को आपको अलग से भेजना है तो वो हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर मिलती है। फ्लाइट डिले हो जाती है तो वहाँ पे भी आपको रिइंबर्स किया जाता है। एक चीज है, ये समझना जरूरी है कि क्या होता है, आप पॉलिसी लेते हैं, समझिए आप यूरोप के 15 दिन के ट्रिप पे गए, ठीक है ना। वो 15 दिन के ट्रिप में आप, भगवान ने करे 14वें या 15वें दिन कुछ ऐसा हो गया, सपोज अभी जैसे हाल ही में अमेरिका में बाढ़ आई, आप अमेरिका घूमने गए, आप ह्यूस्टन या टेक्सास में फंस गए, ठीक है, और अब वहां पे इस तरह का तूफान, इस तरह की बाढ़ के साथ, गली हो या स्टेडियम, क्रिकेट खेलने का हक सबका है। निकल ही नहीं सकते, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस हो गया खत्म। उसके बाद तो फ्री है। फिर अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो इंश्योरेंस है नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप बात करें कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी पॉलिसी एक्सटेंड होनी चाहिए। अब एक्सटेंड होने का
जो रीजन है वो क्लियर कट होने चाहिए कि अगर मौसम खराब हो गया तो एक्सटेंड हो, फ्लाइट्स डिले होंगी किसी वजह से, सपोज कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है Okay. तो 2-3 दिन की फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो जाती है, जिसमें जैसे आपने लंदन में देखा था बीच में ऐसा हो गया कि 2 दिन फ्लाइट्स ही नहीं उड़ रही। वो एक बार कौन सा वो स्मोक वाला आया था बड़ा तूफान लंदन में, तो फ्लाइट्स बंद हो गई। ये कभी भी कुछ भी हो, 9/11 के टाइम अमेरिका में 3 दिन तक फ्लाइट सारी बंद थी। तो वो आप ट्रेवल इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट्स देख लें भी कि अगर वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से, फ्लाइट्स नहीं उड़ने की वजह से क्या ऑटोमेटिकली मेरा इंश्योरेंस एक्सटेंड हो जाता है? अगर नहीं होता है और अचानक से हुआ है और आप कर सकते हैं तो आपको तुरंत फिर ऑनलाइन जाकर उस वक्त अपने इंश्योरेंस का एक्सटेंशन ले लेना चाहिए ओके। और तुरंत एडिशनल प्रीमियम भर ले कि भाई आपको लग रहा है नहीं 3 दिन 7 दिन मेरा ये अचानक वाली कंडीशन में, या आप बिजनेस ट्रिप पर गए और आपको लगता है अरे मेरी डील होते होते रहेगी, ठीक है, मेरी 2 मीटिंग्स और आ गई, या आप हम जाए कि हमें 4 इंटरव्यू और करने पड़ गए, तो फिर हम वहां पर एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए मेरा इंश्योरेंस और बढ़ा दें। तो वो एक्सटेंशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही प्रीमियम भर सकते हैं, लेकिन वो कर लेना चाहिए। तो दोनों तरह है, एबनॉर्मल सिचुएशन में भी और नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा इंश्योरेंस बढ़ना है तो कैसे बढ़ना। साथ ही मल्टी ट्रिप पॉलिसीज जो होती हैं उनके खास फीचर्स क्या होते हैं? ये ज्यादातर कामकाजी लोगों के लिए है, क्योंकि घूमने तो आदमी कितना जाएगा, बार बार तो जाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो लोग बिजनेस के ट्रिप से जाते हैं, अब उनको कई बार क्या होता है कि अचानक भी जाना होता है। सपोज किसी के पास शेंजन का मल्टीपल एंट्री वीजा है, अमेरिका का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है, यानी कि आप जितनी बार चाहें उस कंट्री में जा सकते हैं। वो वीजा ही आपके लिए 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का है, तो आपको हर बार वीजा लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अचानक से आपकी मीटिंग आ गई कि भाई मुझे कल निकलना है, परसों निकलना है, तो उस समय आपके पास इंश्योरेंस लेने का टाइम है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय के लिए मल्टीपल एंट्री वाला, मल्टीपल कंट्री वाला ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि आपके लिए समय और पैसा बचाने के तो लिए अपनी जरूरत के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज हमने इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पे चर्चा कर दी है और अब उम्मीद करते हैं कि आप भी सही इंश्योरेंस अपने लिए लेंगे और जिएंगे एक रिस्क फ्री जिंदगी। इसी के साथ पहला कदम की सीजन 3 के इस एपिसोड में वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते फिर लौटेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको हमने आज थोड़ा ट्रैवल इंश्योरेंस की जानकारी दी है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस रेलिगेयर कंपनी में भी मिलती है और जो हम आपको आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको कभी भी विदेश यात्रा करनी है तो हम आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देने में सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन को दबा के नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट भी कर दें। और अगर आपको मेरे से कोई रिक्वायरमेंट है इस ट्रैवल इंश्योरेंस को ख़रीदने में तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7042912080 है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।